मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखें। तो मैं आपसे माजरत हुआ हूँ क्योंकि कई दोस्तों ने मुझे ये फ़ोन करके कहा कि आपने जब पिछले दिनों सिंध गए थे और 6-7 मूवियाँ अपलोड की, उसके बाद डिलीट कर दी। वजह क्योंकि वहाँ पे कुछ मसला मसाइल बन गया था, जिसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी के लोग जो थे वो कह रहे थे कि इसे डिलीट करो, तो हमने उन तमाम को डिलीट करना पड़ा। और क्योंकि आपको पता किसी भी गैर अक़वाम में जाकर खिदमत सर अंजाम देना बड़ा ही मुश्किल है, हमें उस वजह से उन तमाम मूवीज़ को डिलीट करना पड़ा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरी टीम बता रही थी कि 85% लोग जो हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को देख रहे हैं। तो अगर आप हमारे इन पैगामात के वसीला से बरकत पाते हैं तो बराए मेहरबानी करके लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम अपने उस टारगेट को हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को हम सीख सकें। आए हम कलाम अक़दस में से सीखते हैं। कलाम अक़दस में आज हमारा मज़मून है खुदावंद यीशु अल मसीह के ज़माना की बरक़ात। खुदावंद यीशु अल मसीह के ज़माना की बरक़ात। और कलाम अक़दस में से हम पढ़ते हैं मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 4 बाब और उसकी 14 आयत को कलाम अक़दस में से हम तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, फिर यीशु रूह कुद्दस की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे सामने चंद एक पॉइंट है और उन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। पहला पॉइंट, बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि खुदावंद यीशु अल मसीह जब इस धरती पे आए और जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो उस दरानिया में बेशुमार लोग अपनी बीमारियों से शफा याब हुए। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है अंधे देखते थे, बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे और बदरू गिरफ्तार आज़ाद होते थे और सूखे हाथ वाले शफा पा जाते थे, मिर्गी फालज वाले शफा याब हो जाते थे। और मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये बात कहूँगा कि जितना शफा का काम इन 3.5 सालों में हुआ है पाक इंसान की तारीख़ में, ऐसा 4000 सालों में कभी भी नहीं हुआ था जितना इस दौर में हुआ था। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि ये जो दौर था बड़ा ही मोजज़ात वाला दौर था, यानी कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने काना गलील में पानी को मैं में तब्दील कर दिया, मैं बना दिया और इसी तरह समुंदर के तूफ़ान को साकिन कर देना। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि जब खुदावंद यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों के साथ काना गलील की झील में सफ़र कर रहे थे, कश्ती में सफ़र कर रहे थे, तो कलाम हमें सिखाता है कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया और कश्ती जो थी वो भी पानी से भर गई और शागिर्द कहने लगे, आए खुदावंद यीशु अल मसीह बचा। यीशु अल मसीह गद्दी पे सोए हुए थे। यीशु अल मसीह ने, बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है, यीशु अल मसीह ने हवा और पानी को डांटा और उसी दम सारा तूफ़ान जो था वो साकिन हो गया। और ये ऐसा मोजज़ात का दौर था जब यीशु अल मसीह के पास तालीम हासिल करने के लिए लोग पीछे पीछे फिरते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि खुदावंद यीशु अल मसीह के शागिर्द यीशु अल मसीह को कहने लगे कि ये तमाम लोगों को आप रुखसत कर दें क्योंकि रात होने वाली है
कहीं तो यीशु मसीह ने कहा तुम इन्हें खाने को कुछ दो। तो वो कहने लगे कि अगर हम बाज़ार में भी जाएं और इनके लिए इतनी ज़्यादा रोटियां लेकर आए तो फिर भी पूरा नहीं कर सकते। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है, इन्हें कुछ खाने को दो। अगर मैं इन्हें रुखसत कर देता हूँ तो रास्ते में थक कर ये ख़त्म हो सकते हैं, लिहाजा तुम इन्हें खाने को दो। तो उन्होंने कहा हमारे पास एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। तो बाइबल मुक़द्दस हमें बयान करती है, सिखाती है कि यीशु मसीह के पास वो 5 रोटियां और 2 मछलियां पेश की गई और यीशु मसीह ने उन्हें बरकत दी और 5000 लोगों ने उन रोटियों में से और मछलियों में से खाया और उसमें से 12 टोकरे बचे हुए रोटियों के भी बचे और इसी तरह 4000 लोगों को भी इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने खाना खिलाया और बियाबान में ऐसे वाफर मकदार के साथ खुदा से दुआ करने से खाने को मुहैया किया गया। और यीशु मसीह की ज़ात अक़दस जो थी वो ऐसी पाक और बेऐब शख्सियत थी कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पास वो पानी पर चलकर उनके पास कश्ती पर पहुंच रहे। तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई शख्स पानी पर चलकर किसी दूसरी जगह जाए। मेरे और आपके नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह थे जो पानी पर चले और ये मोजज़ात का साल थे। इस ज़माना में हैरान कुन और ज़बरदस्त बात एक और हुई क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके नजात दहिंदा लोगों को मूसवी शरीयत के बारे में तालीम दी और बेशुमार उनके शरई और मुश्किल तरीन सवालों के जवाब दिए और इस तरह उन शरई आलमों के मुंह बंद रहे। इस तरह उन शरई आलमों के मुंह बंद हो जाते थे क्योंकि वो मुश्किल सवाल लेकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आते और खुदावंद यीशु मसीह उन मुश्किल सवालों का जवाब बआसानी उनको दे देते। मेरे पास जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज़ किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों का चुनाव किया। जब खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज़ किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने साथ 12 शागिर्दों का चुनाव किया जिनके नाम मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। बाइबल मुक़द्दस में मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 10 बाब 2 आयत से लेकर 4 आयत तक मैं कलाम अक़दस में से पढ़ूँगा और कलाम अक़दस में मरकूम है और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा यकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पस और बरतमाई, तोमा और मत्ती मसूल लेने वाला, हल्फी का बेटा यकूब और तिद्दी, शमौन कैनानी और यहूदा अस्करजुती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है इन 13 लोगों ने यानी 12 शागिर्द और 13वें खुदावंद यीशु मसीह इन्होंने 3.5 साल तक कोई काम नहीं किया और ये शागिर्द यीशु मसीह के साथ रहे और इनके घरों के भी सारे इंतज़ामात पूरे होते रहे और इनकी पर्सनल जो लाइफ थी यानी कि खाना पीना इनका वो भी खुदा पूरा करता रहा। मुझे एक शख्स ने सवाल किया कि ये कैसे मुमकिन है कि 13 लोग जो हैं वो बग़ैर काम के उनके घराने भी खा पी रहे हैं और वो खुद भी किसी चीज़ की कमी नहीं। तो मैंने कहा खुदा उनके साथ है, यीशु मसीह उनके साथ है। तो जब यीशु मसीह उनके साथ थे तो फिर उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती थी। इस ज़माने के तल्लक से 5वां जो मेरे सामने पॉइंट है वो भी बड़ा ही हैरान कुन और बाइस बरकत है। तवज्जो से सुनिएगा। कलाम हमें सिखाता है कि इस ज़माना में एक ऐसा उस्ताद आया जिसने बाकायदा तौर पे किसी शरई आलम से कोई ट्रेनिंग ना हासिल की, ना यरूशलेम के किसी मदरसे में जाकर शरई अलूम को सीखा।
اور نہ کوئی تربیت ایسی حاصل کی کہ وہ ان ربیوں کے پاس جاتے، کیونکہ بائبل مقدس بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ مقدس پالوس رسول جو تھے وہ گیملیل کے پاس، جو اس وقت کے شرع کے مشہور عالم تھے، اس کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی، اور خداوند یسوع المسیح کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے وہ کسی بھی ایسے عالم کے پاس نہیں گئے، بلکہ وہ انہوں نے خود تعلیم دینا شروع کر دی، جس کی وجہ سے شرع کے عالم جو تھے وہ حیران تھے کہ ہر سوال کا مثبت اور زبردست اور بہتر جواب دیتے ہیں، حالانکہ یہ باقاعدہ طور پہ کسی مدرسے یا کسی ربی کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی۔ جو میرے پاس چھٹا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانہ کی ایک عدالتی نظام کی بے انصافی جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہوگی، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے بنی اسرائیل کے صدر عدالت کے 70 بزرگان دین کی جماعت نے خداوند یسوع المسیح پر جھوٹے الزامات لگا کر اسے مجرم ٹھہرانے کی کوشش کی، اور جب وہ صدر عدالت کے پاس پلاطس کے پاس گئے تو اس نے کچھ سوالات خداوند یسوع المسیح کے پر کیے، خداوند یسوع المسیح نے ان کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ لوگ اور چلائے کہ اسے مصلوب کیا جائے۔ تو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے خداوند یسوع المسیح کو سزا دینے کے لیے پلاطس نے پانی منگوایا، اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس خون سے بری ہوں، اور انہوں نے کہا ہاں تو بری، اور یہ اس کا خون ہمارے اور ہماری نسل پر آئے۔ تو اس بے انصافی کی علامت یسوع المسیح کو صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ اور اس زمانہ کی 7ویں اور بابرکت بات یہ ہے کہ اس زمانہ میں خداوند یسوع المسیح کے 11 شاگرد جو تھے، ایک یہودا اسکریوتی جو تھا، اس نے اپنے آپ کو، کیونکہ یسوع المسیح کو اس نے پکڑوا دیا تھا اور شرمندگی سے اس نے اپنے گلے میں پھندا ڈال کے وہ مر گیا۔ اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ 11 شاگردوں میں سے 11 لوگوں نے پوری دنیا کو ہلا دیا اور پوری دنیا میں انجیل کے پیغام کو پہنچایا گیا، اور 11 میں سے ایک شخص یوحنا عارف جو ہے وہ طبعی موت مرا، باقی سارے کے سارے شہید کر دیے گئے، اور ان میں سے 7 لوگ جو تھے وہ ماہی گیر تھے، اور باقی کچھ ان پڑھ اور معمولی کام کرنے والے تھے، لیکن دلیری اور حوصلہ اور لگن مسیح کے ساتھ یہ لگن کا یہ عالم تھا کہ پوری دنیا میں یہ پھیل گئے اور پوری دنیا میں مسیحیت کو پھیلا دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں آج انہی کی وساطت سے دنیا میں سب سے زیادہ کرسچین پائے گئے۔ ایسی وفا اور بابرکت زمانہ میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور کلام حق کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ گاڈ بلیس یو۔